दोस्तों रात के करीब 12 बजे एक लड़का और एक लड़की अपनी जिस्मानी तलब को कुछ इस तरह से शांत कर रहे होते हैं कि वाकई उस कमरे में कुछ इस तरह की आवाजें गूंज रही होती कि उस होटल के उस कमरे के अगल बगल वाले जो भी कमरे रहते हैं उसमें जो भी लोग रुके हुए रहते हैं वो वाकई काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, काफी हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुको, यहाँ पर रात की ही बात नहीं होती है, ये घटना दिन में भी घटित होती है। जरा दिमाग पर जोर डालकर देखो कि क्या खुद भी कभी रात की बजाय दिन में कुछ इस तरह का ही कृत्य कभी न कभी जरूर करके देखे होंगे। दरअसल जो भी लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को नहीं दिन कर भी ये खेला खेल जाते हैं, मैं उन लोगों के लिए आज इस तरह का रोचक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहो। इस कहानी में भी जानने को और समझने को काफी इंटरेस्टिंग बहुत कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरी इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये कहानी बाकी सुनने में अगर आपको मजेदार लगेगी तो इस कहानी को लाइक एवं शेयर हो सके जितना से जितना शेयर करना चाहो कर देना। दोस्तों अब सीधे चलते हैं कहानी पर। दोस्तों एक प्रियंका नाम की लड़की रहती है। अब कहानी के कुछ फ्लैशबैक में उस प्रियंका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रियंका दो बहन रहती है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो बिलोंग करती है। दोस्तों प्रियंका बचपन से ही काफी जितनी ही खूबसूरत होती है उतना तेज तरार लड़की रहती है। दोस्तों चूंकि उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय होता है, वो पैसों के लिए पैसों की कीमत को समझती है। अब उसका जो एक आशिक होता है उसका नाम निशांत होता है। अब दोस्तों प्रियंका जो होती है वो निशांत से दोस्ती करती है, उसका वो लवर बन जाता है। अब उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाता है। निशांत से उसकी दोस्ती और उसकी मोहब्बत कुछ इस तरह की होती है कि दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। लेकिन वक्त ऐसी आगे बढ़ते रहता है और वक्त के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। अब दरअसल जो प्रियंका होती है वो 22 साल के उम्र के दहलीज पर पहुंच जाती है। उसके माँ बाप चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं और प्रियंका की जो छोटी बहन होती है रचना, अब उसकी भी शादी की जिम्मेवारी उसके माँ बाप के कंधों पर रहती है, क्योंकि रचना की उम्र तकरीबन 19 साल की रहती है। अब प्रियंका के माँ बाप अपनी बड़ी बेटी यानी कि प्रियंका का हाथ पीला कर देना चाहते हैं। अब दरअसल प्रियंका को जैसी ये बात पता चलती है कि उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए काफी चिंतित है, लड़का ढूंढ रहे हैं, वैसे ही प्रियंका काफी तिलमिला उठती है, क्योंकि वो अपने आशिक निशांत के साथ काफी मोहब्बत करते रहती है। मगर निशांत एक छोटा मोटा कंपनी में काम कर कर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। अब इधर चूंकि प्रियंका पैसों की अहमियत को जानती है, वो मन ही मन ये भी जानती है कि निशांत जितना पैसा कमाता है उसे आगे उस तरह का शानो शौकत नहीं दे सकता है जो शानो शौकत में प्रियंका जीना चाहती है। अब दोस्तों दरअसल जो प्रियंका के माता पिता होते हैं उसे एक रिश्ता आता है। दरअसल वो रिश्ता जो होता है वो कुछ अजीबोगरीब रिश्ता रहता है। दरअसल वो जो लड़का होता है वो एक उम्र दराज लड़का होता है। दरअसल उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की होती है और इधर प्रियंका करीब 22 साल की रहती है। लेकिन वो जो लड़का रहता है आप उसे लड़का नहीं मर्द कह सकते हैं। दरअसल वो उसकी जो पहली पत्नी रहती है वो किसी कारण से उसकी मौत हो गई रहती है, और वो लड़का यानी कि वो जो जेंट्स होता है वो बैंक में एक उच्च अधिकारी होता है। उसे रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे होते हैं जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। अब दरअसल जो प्रियंका के माता पिता होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी अगर उस जेंस से शादी कर लेती है, अगर वो मेरे घर का दामाद बन जाता है तो मेरी बेटी जिंदगी भर ऐश करेगी। अब वो प्रियंका से बात करते हैं और जब प्रियंका इस सारी बात को सुनती है और मन ही मन उसे समझने की कोशिश करती है तो प्रियंका भी मन ही मन ये समझ जाती है कि दरअसल उस व्यक्ति से अगर उसका विवाह हो जाता है तो प्रियंका जिंदगी भर उसके पैसों पर ऐशो और आराम करेगी। दोस्तों इसी बात को समझते हुए प्रियंका उस बैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद कुछ दिन ही के बाद प्रियंका का जो तन का प्यास है, जो कि उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है निशांत जो उसे बुझाया करता था, अब वो उसका जो उम्र दराज पति रहता है उसे बुझ नहीं पाती है और प्रियंका अपनी उस जवानी में तड़पने लगती है और फिर वो कहीं ना कहीं अपने पहले आशिक निशांत से कांटेक्ट करती है और निशांत से इस सारी आप बीती बताती है कि कैसे वो पैसों की लोभ में उस बैंक के अधिकारी से शादी तो कर ली मगर उसके जो जिस्म की जो भूख है वो उसका पति बुझा नहीं पाता है। और दरअसल दोस्तों इसी बात से उसका जो
प्रेमी निशांत रहता है इसी बात का फायदा उठाता है और कहीं ना कहीं वो प्रियंका को बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने पति के पैसे से ऐशो और आराम की जिंदगी काटो और तुम्हारी जिस्म की तलब बुझाने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूंगा। और दोस्तों फिर क्या था, फिर प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का फैसला करती है और उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूं, मैं बाजार में कुछ काम है मुझे, मैं काम कर कर वापस लौटती हूं। और ये बात कहकर वो घर से बाजार जाने के बहाने निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड अपने पुराने आशिक निशांत से मिलती है और करीब दिन के 12 बजे उसके साथ एक होटल के कमरे में पहुंचती है और वहां वो अपना जिस्मानी तलब उस निशांत के साथ बुझाने लगती है। अब इस दोनों की जो मिलन होती है, उस मिलन का जो आवाजें होती है, कुछ अजीब तरीके की आवाज उस कमरे से निकलती रहती है। अब उस होटल के बगल वाले कमरे में जो लोग रुके रहते हैं, दरअसल वो भी कहीं ना कहीं प्रेमी और प्रेमिका ही रहते हैं। अब वो लोग भी काफी हैरत में पड़ जाते हैं, मानो जमाने बाद एक प्रेमी युगल मिल रहा हो और उसकी आहें कुछ इस तरह से निकलती हैं कि सारे लोग भौचक्के के रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि करीब रात के 12 बजे एक लड़का और लड़की इतना जोर जोर से आहें भरते हैं, अपने मिलन को कुछ इस तरीके से पूरा कर रहे होते हैं कि जो भी लोग उस आवाज को सुनते हैं काफी हैरत में पड़ जाते हैं। मगर जरा ठहरो, जरा रुको और ये समझने की कोशिश करो कि वक्त रात की नहीं हो सकती है, वक्त दिन का भी होता है। रात के ही 12 बजे ये कांड नहीं हो सकते हैं, दिन के 12 बजे भी ये कांड बहुत ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी प्रेमिका के साथ कहीं ना कहीं अपनी जिस्मानी तलब को बुझा रहे होते हैं और अपनी प्रेमिका की तलब को शांत कर रहे होते हैं। तो आखिर मैंने जो कहानी की शुरुआत में यह कह दिया कि रात के 12 बजे कुछ ऐसा होता है, क्यों दिन के 12 बजे संभव नहीं है क्या? इस कहानी में यही इंटरेस्टिंग मोड़ था दोस्तों कि वो जो प्रियंका होती है कहीं ना कहीं अपने पति से एक मजबूरन बस उसके रुपए और पैसों पर ऐशो और आराम की जिंदगी पाने के लिए उस बैंक के अधिकारी से तो शादी कर लेती है, लेकिन अपने पति को भी वो धोखा देते रहती है और उसके पैसों पर वो अपने पुराने आशिक निशांत के साथ अपने जिस्मानी ताल्लुकात को भी शांत कर रही होती है, अपने आग को बुझा रही होती है। लेकिन दरअसल वो प्रियंका आखिर धोखा किसको देती है? एक तो उसका पति जो उस पर विश्वास करता है, उसे भी वो उसके पीठ पर खंजर घोंपते रहती है और अपना जिस्म की तरफ बुझाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रही होती है। कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड की आने वाले भविष्य को भी खराब कर रही होती है। दोस्तों आखिर इसमें गलती किसकी होती है? उस बैंक के अधिकारी का जो बेचारा कुछ समझता नहीं है, वो अपने पत्नी पर आंख बंद कर भरोसा करता है क्योंकि उसका उम्र हो गया रहता है कि वो एक सज्जन व्यक्ति होता है, लेकिन वो ये नहीं भांप पाता है कि जो इस कमसीन लड़की से शादी किया है वो लड़की कम उम्र की होती है और उसका तलब वो बुझा नहीं पाता है, जिस कारण से प्रियंका मजबूरन अपने पुराने वाले आशिक से अपना तलब बुझवाती रहती है। और इधर गलती क्या प्रियंका की होती है जो अपने पति को उस तरह से धोखा देकर अपने आशिक के साथ अपना जो अपनी जिंदगी की ख्वाहिश को उसके साथ पूरा करते रहती है उस होटल के उस कमरे में रात के 12 बजे नहीं, दिन के 12 बजे। और दोस्तों क्या गलती उसका प्रेमी जो निशांत होता है वो कर रहा होता है, जब उसे समझना चाहिए कि जब उसकी प्रेमिका थी तो उससे शादी करती, ना कि उसे धोखा देकर वो रुपए और पैसों के लिए उस बैंक के अधिकारी से शादी करती। तो दोस्तों इसमें गलती आखिर किसकी है, ये आप ही फैसला करके इस कहानी के हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करें ताकि लोग भी सजग हो सके। और एक कहानी सुनाकर हमारा भावना किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी को सजग करना है कि लोग पत्नी पर तो 2 मिनट के लिए विश्वास कर सकता है, लेकिन लड़कियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की कभी भी धोखा देकर पलट सकती है। जब तक वो आपके साथ है, आपके रुपये और पैसों पर ऐश कर रही है, लेकिन जैसे ही आपका पास रुपया और पैसा की कमी पड़ जाएगी, जैसे ही आपसे बेहतर ऑप्शन किसी और के पास उसे नजर आएगी, आपको लात मारकर बाहर कर देगी। और दोस्तों दूसरी पहलू सिक्के का यह है, लेकिन दोस्तों आखिर वो लड़की कोई भी हो, वो रुपये और पैसों के लिए तो किसी के साथ संबंध बनाती है, लेकिन जब उसे ये लगता है कि सामने वाला बंदा उसके जिस्मानी तलब को नहीं बुझा सकता, वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ तो रुपये और पैसों के लिए शादी कर सकती है या उसके साथ रह सकती है, मगर किसी और को साथ में रखकर वो अपना जिस्म की तलब भी बुझाती है। मतलब एक नाव पर वो 2-2 सवारी कर रही होती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने और समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं लोगों के बीच शेयर कर दे ताकि लोग भी जागरूक हो सके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जितना हो सके हर समय लोगों का मदद करिए। जय हिंद, जय